अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद। मजहबी और सकाफती त्यौहार बैसाखी मेला जो हजारों इंडियन सिखों की पाकिस्तान यात्रा का सबब बनता है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में बैसाखी और खालसा जन्मदिन की तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए रवां बरस 7,000 के करीब सिख यात्री इंडिया से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पहली मर्तबा पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में इंडिया से आने वाले सिख यात्रियों को वीजे दिए हैं। इससे कबल यह तादाद 2 से 3 हजार के दरमियान रहती थी, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिख यात्रियों के हवाले से मौजूद मुआदे के ऐन मुताबिक है। खालसा जन्मदिन और बैसाखी मेले की तकरीबात का बाकायदा आगाज पीर के रोज गुरुद्वारा जन्म अस्तहान ननकाना साहब में हुआ, जिसमें शिरकत के लिए इंडिया से आने वाले लगभग 6,000 यात्री 2 रोज कबल पाकिस्तान पहुंच चुके थे। पंजाब के बासी सिखों के लिए ये एक मजहबी और सकाफती त्यौहार है, जिसे तारीखी तौर पर पंजाबी कैलेंडर के मुताबिक यकम साख को खास जोशो खरोच से मनाया जाता है। ये त्यौहार पंजाब की सबसे आला फसल यानी गंदम की कटाई के साथ मंसूब था। प्रोफेसर कल्याण सिंह के मुताबिक तारीखी तौर पर यह पंजाब के किसान के लिए वो मौका होता था जब इसको माल मिलता था, यानी वो गंदम की फसल उठाकर बेचता था तो इससे मिलने वाले पैसे से वो अपनी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी करता था। अपने खाने के लिए गंदम रखने के बाद जो इजाफी गंदम किसान बचाता था, इससे वो बच्चों की शादियां करता था। इस तरह जो भी इसकी ख्वाहिशात होती थी इनको पूरा कर सकता था और ये एक मेले का समा होता था। ये एक सकाफती त्यौहार है जो सदियों से पंजाब में मेले की शक्ल में मनाया जाता है। बैसाखी और खालसा के बीच तल्लुक क्या है? बैसाखी ही के मौका पर सिख मजहब में खालसा की बुनियाद पड़ी, इसलिए इसे खालसा जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है। प्रोफेसर कल्याण सिंह ने बताया कि 1699 में बैसाखी के मौका पर सिख मजहब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने अनंतपुर के मकाम पर खालसा की बुनियाद रखी। यहीं पर उन्होंने खालसा में शामिल होने वाले सिखों के लिए 5 काफ यानी कड़ा, करपान, कंघा, केस और कच्छा के असूल भी वाजे किए। एक रवायत के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी के मौका पर अनंतपुर में जमा सिखों के एक इज्तिमा को इस वक्त मुखातब किया जब वो तलवार लेकर अपने खेमे से बाहर निकल आए। गुरु ने वहां मौजूद लोगों को ललकार कर पूछा कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो सिख मजहब की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो? एक शख्स सामने आया तो वो इसको लेकर खेमे में चले गए। तलवार चलने की आवाज आई। वो जब खेमे से बरामद हुए तो इनकी तलवार पर खून लगा था। उन्होंने फिर अपना जुमला दोहराया। 4 मजीद लोग सामने आए। गुरु गोबिंद सिंह जब 5वें शख्स को लेकर खेमे में गए तो फिर वो 5 को लेकर बाहर आ गए। इन 5 ने जाफरानी रंग के लिबास और इसी रंग की पगड़ियां पहन रखी थी और साथ तलवार लटका रखी थी। गुरु गोबिंद सिंह ने वहीं पर उन्हें खालसा सिलसिले में शामिल करने का अमराद पलाया और पहले 5 रजाकारों को 5 प्यारे का लकब दिया गया। प्रोफेसर कल्याण सिंह कहते हैं कि खालसा बुनियादी तौर पर एक ऐसी लाडली फौज थी जिसे हर बिरोनी हमला आवर के खिलाफ लड़ने का हुक्म दिया गया था। जब अंग्रेज बरे सगीर पर काबिज हुए तो इनके खिलाफ भी खालसा ने सन 92-1 तक काफी लड़ाई की। प्रोफेसर कल्याण सिंह कहते हैं कि अब खालसा की अहमियत ज्यादातर अलामती बनकर ही रह गई है। खालसा जन्मदिन और बैसाखी के लिए सिखों की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे जन्म अस्तहान समेत देगर कई अहम गुरुद्वारे मौजूद हैं, जिनकी यात्रा के लिए सिख मजहब से तल्लक रखने वाले लोग क़याम पाकिस्तान के बाद से हर बरस पाकिस्तान आते हैं। देगर मौका के अलावा खालसा जन्मदिन और बैसाखी की पाकिस्तान में होने वाले तकरीबात में शिरकत के लिए भी सिख यात्रियों को बड़ी तादाद पाकिस्तान आई है। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी श्राइनर सैफुल्ला खोखर बात करते हुए बताया कि रवां बरस रिकॉर्ड तादाद में सिख यात्रियों को बैसाखी और खालसा जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए वीजे दिए गए हैं। 3 रोज कबल ही हमारे पास यात्रियों की एक बड़ी तादाद पहुंच गई थी, जिसमें लगभग 5800 अफराद शामिल थे। तादाद ज्यादा होने की वजह उन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। एक ग्रुप को पंजा साहब हसन अब्दाल जबकि दूसरे ग्रुप को करतारपुर दरबार साहब में रखा गया था। सैफुल्ला खोखर के मुताबिक अतवार के रोज जन्म इस्तेहान ननकाना साहब में नगर कीर्तन का जुलूस निकाला गया जो गुरुद्वारे के अंदर ही महदूद रहा, जबकि पीर के रोज बैसाखी और खालसा के जन्मदिन के हवाले से मरकजी तकरीबात का इनेकाद किया गया। उन्होंने बताया कि आइंदा 1 हफ्ते के दौरान इंडिया से आने वाले सिख यात्री ग्रुपों की सूरत में करतारपुर और पंच साहब की यात्रा करके लाहौर गुरुद्वारा डेरा साहब आएंगे। 19 अप्रैल को सिख यात्री वापस इंडिया रवाना हो जाएंगे। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब